पुरस्कारों से प्रश्न आप सभी के आमतौर पर पूछे जाते हैं और पुरस्कारों की एक लंबी लिस्ट है। हर प्रकार के पुरस्कार जो है, हर क्षेत्र के पुरस्कार जो है उनको लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम पुरस्कारों को लेकर के एक पूरा लिस्टिंग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार धीरे धीरे कई सारे पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके पूरे कंप्लीट करा दूंगा, पुरस्कार आपके गलत नहीं होने पाएंगे। तो पहले हम राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देखेंगे। आपकी परीक्षा में जो भी प्रकार के पुरस्कार पूछे जाते हैं उसी प्रकार के पुरस्कारों को मैं यहाँ पे पहले प्राथमिकता दूंगा। तो साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी दिया गया 20 दिसंबर 2023 को। 20 दिसंबर 2023 को ये पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में, जिसमें से 22 तो हमारी संविधान की भाषाएं हैं और एक अंग्रेजी हो गया इसमें, प्लस राजस्थानी हो गया। अंग्रेजी प्लस राजस्थानी प्लस आपकी 22 भाषाएं, यानी टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये मतलब आपका जो पुरस्कार होता है ना, इसमें कविता संग्रह भी होते हैं, 9 कविता संग्रह हैं, उपन्यास होते हैं, लघु कथा संग्रह होते हैं, निबंध होते हैं, आलोचना होती है, कोई ना कोई चीजें हो सकती हैं। अब इसमें हर एक भाषा का अलग अलग जो है लेखक होगा। जैसे 24 भाषा है ना, तो हर एक भाषा को दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो हर एक भाषा को नहीं दिया जाता। जो संविधान की 22 भाषाएं उनमें से किसी एक भाषा के व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ज्ञानपीठ भी साहित्य जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोनों पुरस्कारों का एक बहुत बड़ा रूप है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इस बार का प्राप्त हुआ, पहले तो हम हिंदी भाषा का देखेंगे। हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मिला जो कवि हैं संजीव, उनको मिला। संजीव, इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया मुझे पहचानो। एक उपन्यास है मुझे पहचानो। इस उपन्यास के लिए इनको मिला है, ये एक उपन्यास लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो हिंदी के लिए संजीव जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इसके बाद देखो अदर का कोई जरूरी नहीं है कि आप बाकी पूछता नहीं है, तो इसलिए हम बाकी देखेंगे नहीं, केवल हिंदी देखेंगे। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं देखेंगे जो अतिरिक्त हो, हिंदी वाला ही आपको ध्यान रखना है। संजीव जी को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। यदि आप कहेंगे देखो अंग्रेजी का जो पुरस्कार है वो नीलम शरण गौर को मिला इस बार का, नीलम शरण गौर। ठीक है, अंग्रेजी वाला, बट आप केवल इसे ध्यान रखिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अब अगला पुरस्कार आपका, सभी लोग लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना और ये सारे के सारे याद करने आपको। ठीक है, अगला ये जो पुरस्कार है ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023। एक पुरस्कार की श्रेणी ये भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 6वां एडिशन है इस पुरस्कार का, साहित्य पुरस्कार, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। छठवां पुरस्कार है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023। ये पुरस्कार किसको मिला? सुकृता पाल कुमार। ये आप देख पा रहे हैं सुकृता पाल कुमार जी हैं और इनको 19 दिसंबर 2023 को ये पुरस्कार दिया गया। कवित्री है ये आपकी सुकृता पाल कुमार, ये लिख लेंगे आप लोग, सुकृता पाल कुमार। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है सॉल्ट एंड पेपर, है ना, उसके लिए उसमें बहुत सारी सिलेक्टेड पोयम है, उन पोयम्स के लिए ये आपका पुरस्कार दिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार सुकृता पाल जी को। ये इनकी फोटो आप देख पा रहे हैं, सुकृता पाल जी को ये पुरस्कार मिला है। सॉल्ट एंड पेपर की सिलेक्टेड पोएम्स के लिए आपका ये पुरस्कार दिया गया है। इनकी रचना भी लिख लीजिएगा, सॉल्ट एंड पेपर। लिखना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी आर्ट है, सबके पास नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पुरस्कार की तरफ। एक ये पुरस्कार भी है आपका राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2023। संभवतः आप में से बहुत सारे लोग इस पुरस्कार के बारे में नहीं जानते हो,
लेकिन फिर भी जान लीजिए। एक ये अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 आपका जो था ये 26 नवंबर 2023 को प्रदान किए गए। ठीक है, 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को देखो राष्ट्रीय विधि दिवस भी है। हमारे देश का संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, तो हम संविधान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। 26 नवंबर को ही आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो उसी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। अब गोपाल रत्न की बात जहां पर है, ये पशुपालन से जुड़ा हुआ है। जो लोग गाय भैंस नस्ल को पालन करते हैं, डेयरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनको दिया जाता है। तो इसमें 3 श्रेणियां हैं इस पुरस्कार की, 3 कैटेगरी हैं। एक एक कैटेगरी को देखेंगे। जो इसकी पहली कैटेगरी है वो जो स्वदेशी गाय और भैंस की नस्ल होती है, स्वदेशी गाय या भैंस की नस्ल। ठीक है, स्वदेशी गाय या भैंस की नस्ल, ठीक है, इसका पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान को दिया गया ये पुरस्कार। जो स्वदेशी गाय और भैंस की नस्ल का पालन करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को चुना गया। तो इसका जो पहला पुरस्कार मिला है वो मिला है राम सिंह को, ये करनाल हरियाणा से हैं। इसका प्रथम पुरस्कार मिला है आपका राम सिंह को। राम सिंह करनाल हरियाणा से हैं। कहां से हैं? करनाल हरियाणा से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति को लेकर के। यह दुग्ध उत्पादक कोई कंपनी है, डेयरी किसान संगठन है, तो ये आपका एक तरीके से दुग्ध उत्पादन को लेकर के है। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी, डेयरी सहकारी कोई कंपनी है, समिति है ना, डेयरी सहकारी समिति है, कोई दुग्ध निर्माता कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं ना। तो पहला पुरस्कार इसमें प्राप्त हुआ है, केरल की कंपनी है पुलपल्ली छिरोल पादप सहकारण संगम, यानी ये सहकारी समिति की तौर पे है, लेकिन ये आपकी जो है पूरा का वायनाड केरल से संचालित होती है। तो पहला पुरस्कार मिला, पूरे भारत भर के डेयरी संगठनों को लिया गया है। तो नंबर 1 पर है आपकी पुलपल्ली छिरोल पदक, पुलपल्ली छिरोल एक मिनट, छिरोल, बस इतना ही याद कर लीजिए। ठीक है, पुलपल्ली छिरोल पदक सहकारण संगम, छिरोल पदक सहकारण संगम। ये एक तरीके से सर्वश्रेष्ठ जो डेयरी समितियां हैं ये उन सबको दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान, गर्भाधान, इसके लिए भी अवार्ड की एक श्रेणी रखी गई है कि कौन सी तकनीकी है जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया। इसमें नंबर 1 में बिहार के हैं जिनका नाम है सुमन कुमार शाह, बिहार के सुमन कुमार शाह को दिया गया, सुमन कुमार शाह। अररिया से हैं बिहार के ये, ठीक है, अररिया बिहार से हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्लियर है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2023 ये अवार्ड आपको दिया गया है। क्लियर है, ठीक। हाँ, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अब देखिए पुरस्कारों की एक लंबी फेहरिस्त है, हम एक एक करके पुरस्कार जो है आने वाले समय पे पूरे के पूरे देखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि एक साथ में बहुत ज़्यादा पुरस्कार ना दूं,
मैं आपको थोड़े थोड़े पुरस्कार बताता जाऊं और आप लोग याद करते जाइए। पुरस्कार हम पूरे कवर करेंगे, जितने भी आपके पुरस्कार होते हैं उनको पूरे कवर करेंगे, अगले सेशन में पूरे कवर करेंगे, ठीक है।